हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। और एग्ज़ाम में जो सी सेट का एग्ज़ाम था उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि सी सेट की जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ इसमें प्राचीन महाविद्यालय पूछा गया था। तो आज की सीरीज़ में हम इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें प्राचीन काल से संबंधित और जो भी तीनों काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लासेस। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं। सीरीज़ पे आप ध्यान न दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अलग अलग जगहों से ये प्रश्न उठा के लाया हूँ। तो ये जो सीरीज़ है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। कुछ अन्य बातें को भी इसमें शामिल किया गया है, वो हम नहीं देखेंगे भी क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। छोटे छोटे चीज़ में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत पुराने समय की प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, पुराण पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लव युग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को चाकलोलिथ युग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं, बुधिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, सगन कल्लू से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन है बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या सगन कल्लू से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन ए, बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला में से था। तो सबसे पहले कौन से अन्न का उपयोग किया गया था, यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो अभी जैसे पूछा गया था कि सी सेट में सबसे प्राचीन महाविद्यालय कौन सा था, उसी तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इतिहास से जुड़े हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, इससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जौ, जई, राई या गेहूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, जौ। इससे जुड़े कुछ इतिहास है वो बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ आप देखिए वैश्विक दृष्टि से, ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, वैश्विक दृष्टि सर्वप्रथम जौ 18,000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रथम किसका उपयोग किया गया था, जौ का, जो 8,000 ईसा पूर्व। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8,000 ईसा पूर्व के आसपास भी गेहूँ उगाया गया। दूसरे नंबर पर गेहूँ 7,000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया गया चावल। तीसरे नंबर पर खाद्य पदार्थ हैं। तो इस तरह से आप इसे याद जरूर रखिएगा कि सबसे पहले जौ उगाया गया था, उसके बाद गेहूं, फिर उसके बाद चावल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मेकाल बेची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो ऑप्शन देख सकते हैं, मध्य पाषाण में, ताम्र पाषाण में, नव पाषाण में या लौह युग में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लौह युग में। अब हम जो नीचे के प्रश्न देखेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो ये कुट से संबंधित प्रश्न है, चलिए इसे देखते हैं। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का स्तंभ शीर्ष, चौथा दोस्तों नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित है, युग्मों में कौन से सही सुमेलित है, यही पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ देख सकते हैं किस तरह से 4 ऑप्शन दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 ये कथन सही है। 1, 2, 4 सही कथन है। तो यहाँ देख सकते हैं लोथल जो कि प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश और नालंदा बौद्ध अधिगमन महान पीठ है। ये तीनों कथन सत्य है। तो इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन देख सकते हैं, गाय, हाथी, गैंडा या बाघ।
तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए गाय। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन है लोथल, चंद्रहूड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इस तरह ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। इसके कुछ अन्य बातें दी गई हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः यह क्या है? अज्ञात है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसकी कुछ अन्य डिटेल आप नीचे दिए वो देख सकते हैं। चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या पशुपति। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पशुपति का। सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव जी की पूजा करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त था, एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है जिसे प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति का पूजा करते थे, जो किसकी अवतार है? शिव जी की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो किस टाइप से थी वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में विशाल धान्यागार था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट था। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह से। और दूसरा सबसे बड़ा जो स्थापत्य विशाल मिला वो स्नानागार है। तो सबसे पहला जो बड़ा भवन मिला वो क्या है? धान्यागार का, और दूसरा है विशाल स्नानागार। इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो ऑप्शन देख सकते हैं, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह इस सभ्यता के एकमात्र ऐसे स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न आपको जरूर स्टडी करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। पुनः मैं प्रश्न दोहराता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृत भांड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी मृत भांड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कुछ अन्य बातें वो समझिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक संदेह प्रवस्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियां यहाँ प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, चंद्रहूड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन है J.S. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑलिवर स्टेन ने। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए J.H. मैके ने। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सौराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन देख सकते हैं, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब का। दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक परवर्ती पुरा स्थल है। यहाँ स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्य संस्कृति की विशेषता को जो कि दिखाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो देख सकते हैं यहाँ गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए
गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई सन 1957-58 में रंगनाथ राव ने के नेतृत्व में हुई थी। इसको जरूर याद रखिएगा कि लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, कालीबंगन, रोपड़, पाटिलपुत्र या लोथल। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं, जबकि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनवाली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बनवाली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रहोदड़ो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी नदी से संबंधित जो नदी है वो प्रभावित नहीं होती। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा प्राचीन समय से अलग अलग युग के। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे की वीडियो हम जरूर आगे देखेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की ऑप्शन डी, बनवाली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रहोदड़ो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी नदी से संबंधित जो नदी है वो प्रभावित नहीं होती। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा प्राचीन समय से अलग अलग युग के। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे की वीडियो हम जरूर आगे देखेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की सुझाव या समस्या कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन मैं कंटिन्यू लेकर आपके लिए आ रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। लैब टेक्नीशियन प्लस आपके हॉस्टल वार्डन देखिए या जो भी आपके एग्ज़ाम है उन सब चीज़ों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ज़रूरी है किस तरह के क्वेश्चन आप जरूर स्टडी करें। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।